केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। महंगाई भत्ते में जबरदस्त इजाफा। कब शुरू होगा रुका हुआ महंगाई भत्ता और कब मिलेगा बकाया एरियर? कब खत्म होगा पेंशनर्स व कर्मचारियों का इंतजार? हर महीने के आखिरी वर्किंग डे का हर तबके के कर्मचारी को इंतजार रहता है। इंतजार हो भी क्यों नहीं, महंगाई के ताज़ा आंकड़े जो जारी किए जाते हैं और इन्हीं आंकड़ों से सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता निर्धारित होता है। इसी चरण में कल 31 मई को लेबर ब्यूरो शिमला के द्वारा एक चिट्ठी जारी की गई। लॉकडाउन के चलते महंगाई ने जबरदस्त तूल पकड़ा है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर घर गृहस्थी की हर चीज़ महंगी हुई है। जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ी है उसके समानांतर आंकड़े लेबर ब्यूरो की चिट्ठी में नहीं दिखाई दिए। कहने को तो इस मंत्रालय ने देश भर में 88 केंद्रों में से 317 मार्केट के आंकड़े लिए हैं, पर CPI-W इंडेक्स की मामूली बढ़ोतरी कर्मचारियों को निराश करने वाली है। इस चिट्ठी में बताया गया है कि अप्रैल 2021 के महीने में महंगाई कितनी थी। मई 2021 महीने में जो महंगाई के आंकड़े होंगे वो इसी महीने यानी जून 2021 के आखिरी वर्किंग डे वाले दिन जारी किए जाएंगे और ऐसे ही जून महीने के जुलाई लास्ट में जारी किए जाएंगे। और फिर वो दिन आएगा जो पूरे साल भर में सिर्फ 2 बार आता है, यानी कि 6 मंथली DAR बढ़ोतरी की घोषणा। मौजूदा चिट्ठी के अनुसार फिलहाल CPI-W इंडेक्स 120.1 हो गया है। इसी इंडेक्स को DAR कैलकुलेशन फॉर्मूले में रखकर महंगाई भत्ता कैलकुलेट किया जाता है। आप सभी को पता है कि किस प्रकार से महंगाई भत्ता को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले में भी बदलाव आते रहे हैं और बाद में इसका बेस ईयर भी बदला गया है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं ऑफिशियल DAR कैलकुलेशन शीट पर। आप सभी को पता है कि जनवरी 2016 से महंगाई भत्ते को 0 से शुरू किया गया था। समय बीतता गया, महंगाई बढ़ती रही और महंगाई भत्ता भी निरंतर बढ़ता रहा। फिर 2021 के शुरुआती महीनों में कोरोना महामारी ने अपनी दस्तक दी और एक चिट्ठी जारी कर वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी, जिसके भुगतान की अटकलें कर्मचारी व पेंशनर अब तक लगा रहे हैं, पर कुछ हाथ नहीं लगा है। मौजूदा CPI-W इंडेक्स के अनुरूप DAR 30% से ऊपर चला गया है। इसके कागजी स्वरूप को देखकर हम खुश तो हो सकते हैं, लेकिन असली खुशी जब होगी जब महंगाई भत्ता व उसका बकाया एरियर खाते में क्रेडिट किया जाएगा। कोरोना महामारी से लड़ने में सरकार की लापरवाही का नतीजा आप सभी ने देख ही लिया। मोदी सरकार की मिसमैनेजमेंट की धज्जियां सरेआम उड़ रही हैं। गंगा किनारे लाशों को दफनाने के लिए जगह भी कम पड़ गई है और इस प्रकार की खबरें जब स्वतंत्र मीडिया से लोगों के सामने आने लगी तो आंकड़ों के साथ साथ मुद्दों को दबाने का काम सरकार व गोदी मीडिया के द्वारा बखूबी किया गया। ऐसे समय में जिसने भी इस स्थिति को संभाला वो हैं इस देश की सेना, इस देश के सैनिक, इस देश के डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे सपोर्टिव एंड फ्रंटलाइन वॉरियर्स। अपनी जान पर खेलकर इन लोगों ने इस महामारी की दूसरी लहर को काफ़ी हद तक मात दी है और इन्हीं कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा सरकार के द्वारा रोका गया और उसकी बकाया राशि भी अभी तक नहीं दी गई है। कितना शर्मनाक है ये मौजूदा सरकार के आगे इस प्रकार की कानून व्यवस्था कितनी बेचैन करने वाली है। ये खबरें जो आपने सुना था कि जुलाई 2021 से बकाया महंगाई भत्ते का एरियर जारी कर दिया जाएगा और महंगाई भत्ता मंथली बेसिस पे फिर से शुरू कर दिया जाएगा, अब उसके वास्तविक स्वरूप में आने का दूर दूर तक कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये घोषणा उस समय की गई थी जब देश के स्वास्थ्य मंत्री ने ये घोषणा कर दी थी कि हमने कोरोना महामारी को मात दे दी है। परिस्थिति आपके सामने है। कोविड की दूसरी लहर चल रही है और तीसरी लहर अभी आना बाकी है। ऐसे में जो कर्मचारी, जो पेंशनर्स अपने जान पर खेलकर, अपनी जान को दांव पर लगाकर इस देश को अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश के नागरिकों की सेवा करता है, उनका महंगाई भत्ता रोका जाना कितना सही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।